सूर्यवंश चाह रहे थे ना। देखो सूर्यवंशी ने चाह रहे थे। यह द्वितीय अफगान था। पहला अफगान कौन था याद है? कौन? बहलोल लोदी था ना। बहलोल लोदी पहला। दूसरा अफगान शासक था एक कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में किसको हराया था? हिमाओं को हराकर शेर खां की उपाधि, शेर खां से हराकर देखो कौन वंश की स्थापना की थी? सूर्यवंश की। अब देखा शेरशाह सूरी कैसे आया था। एक ध्यान से सुनिए। शेरशाह सूरी बचपन का नाम फरीद था। यह बिहार के राजा, बिहार के शासक किनके यहाँ? बहार खां लोहानी के यहाँ। ये क्या करते थे बाबू? एक मतलब कि आप ये अपना काम पर रखे थे, सेनापति इनको रखे थे। तो बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी फरीद खां को शेर की उपाधि दिया था, क्योंकि उनके यहाँ नौकरी करते थे। पहले इनका शेरशाह सूरी का जो नाम था कौची था? फरीद खां था। किनके यहाँ रहते थे? शेर। पहले इनका नाम क्या था? देखो पहले नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। लेकिन बउआ पहले इनका फरीद नाम था, लेकिन एक दिन कौन? बहार खां लोहानी शिकार करने के लिए निकले। शिकार करने के लिए जैसे निकले तो बाहर पहुंची मिला शेर। एक इन पर बहुत आक्रमण किया, जानलेवा, लगा कि मर जाते जैसे। लेकिन ये फरीद एक के तलवार से इनके सर कलम कर दिए। एक के तलवार से इनका क्या कर दिए? सर कलम कर दिए। एक के तलवार में इनका सिर काट दिए। कौन काट दिए? कौन काट दिए? जिसके कारण फरीद ने इनका नाम कहा कि आप तो शेर जैसा है, आपका नाम फरीद नहीं रहेगा। क्या नाम रहेगा? हाँ, शेर खां। इसी चलते इनका नाम क्या हो गया? शेर खां। और ये जो बहार लोहानी थे बहुत ज्यादा, बहार खां लोहानी थे बहुत ज्यादा फरीद को मानते थे, और इनका नाम उसी दिन से क्या हो गया? शेर खां। ये बउआ इनका अभी तो ये बहुत बड़ा लंबा जाएगा। ये क्या हुआ पहले उन्हें उनका अभी इनको शादी ब्याह न कराते हैं। सुनिए इनका हुआ था क्या, अब सुन लीजिए। ये जब मर गए थे तो बहार खां लोहानी मर गए थे तो कल बताए थे इन्हीं का बेबी कौन थे? बेबी दुदू बेगम से बहार खां के मृत्यु के बाद क्या कर ली थी? शादी कर ली थी दुदू बेगम से। इन्हीं के ये 2 को शादी किए हैं, इनको फ्री में मिल गया है। लड़ू पर और एक और 1530 इसमें चुनार दुर्ग के शासक ताज खां की विधवा लार मलिका से विवाह कर बिहार के शासक बना। बताओ फ्री में मिल गया। एक लड़े पर अरे शेरशाह सूरी को लड़े पर फ्री में मिल गया। 2 को शादी दोनों विधवा से किया, फ्री में मिल गया। ये हुआ था। कौन था? शेरशाह सूरी। देखिए चौसा के युद्ध में हिमाऊ को पराजित किया और शेर खां ने शेर का पहले आपको बताएंगे कि सबसे पहले ही हारा था। सबसे पहले ये हार गया था, लेकिन ये चालाक आदमी था। शेर खां था। वो क्या करता था? भाग नहीं जाता था, हार वो करता था। कहता था कि आपसे गलती नहीं करेंगे, आपसे लड़े झगड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर दाव की याद था। दाव की यारी देखता था कि राजा कखनी कमजोर हो, खनिया अटैक करो। ये किसी का नहीं था, ये स्वार्थी था। तो देखो चौसा के युद्ध में हिमाऊ को पराजित किया और शेर खां ने शेरशाह की उपाधि दान की। और देखो शेरशाह ने जौनपुर में पढ़ाई किया। शेरशाह के सूरी विजय अभिमान। अब देखो ये अपने में हम बोले थे ये बहुत उम्र पर 70 साल के लगभग में ये शासक बना था। ये बूढ़ा होके बना था। तो ये अपने लिए मकबरा बना रहा था। मकबरा वो झील के किनारे बनाया था। बोले थे कि जैसा इसमें रहता तो हूबहू झील में नजर आता था, पूरा हूबहू। और उसी को 2 कॉपी कौन किया है? वो इसने शाहजहां ताजमहल देखो हुआ। और इसने अपने राज्य में कलकत्ता से पेशावर तक एक सड़क बनाया था, जीटी रोड। बिना उगरे न सीमेंट था न ये था, पहाड़ को तोड़ कर बनाया है। और स्टॉपेज बनाया था। ये अपने काल में 5 साल तो रहवे किया है, 40 से 45। स्टॉपेज सराय के मतलब होता है स्टॉपेज। देखिए कहीं कहीं नाम रहता है सराय, ठीक है। अरे अभी होटल मिल जाता है रहने के लिए कि 500 दीजिए रूम के। तो सराय का मतलब होता है पहले घोड़ा से लोग जाता था, पहले नहीं 4 व्हीलर था। घोड़ा के लिए अलग चरागाह है, घोड़ा को खाने के लिए भोजन मिलेगा, मनुष्य को मिलेगा, रहने के लिए रूम मिलेगा। लेकिन उसके लिए टिकट कटाना पड़ेगा। किसके समय में? शेर खां। और टिकट का कुछ दाम मिलेगा और वो टिकट पर बता दीजिएगा कि इतना दाम है, और वही टिकट के अनुसार क्या होगा?
आपको पैसा जितना आपको दे दिया जाएगा वो आपको उतना टिकट का पैसा देना है। हाँ, यदि आपका सामान है, सोना चांदी है, कुछ भी अगर चोरी होता है तो उसका जवाबदेही कौन है? शेरशाह सूरी है। लेकिन वो बोलते थे कि हम देंगे। इसलिए चोरी चमारी तो राज में होता नहीं था। ये चोरी चमारी के इतना बढ़िया काम किया था कि यदि कोई चोरी करेगा ना तो क्या करता था ना कि जिस गांव में चोरी होगा उस गांव के एक मालिक बना देता था कि उसका आदि जो घाटा हुआ है, चोरी हुआ है तो मालिक देगा, उसका हर्जाना मालिक भुगतेगा। इसलिए और जो चोर पकड़ा गया उसको डायरेक्ट मृत्यु दंड हो। ये कौन किए थे? इसीलिए कह रहा है सबसे टाइट प्रावधान, एक को तो चोरी नहीं, एकदम सही ढंग से चला था शेरशाह सूरी। अगर ये रह जाता ना और तो बहुत अच्छा रहता। ये नहीं रहा। देखो ये स्टॉपिस पे गया घोड़ा सबके लिए भोजन, बताओ उधर रोड बनाना कलकत्ता से पेशावर, यानी समझो तो भारत से पाकिस्तान ने बना दिया जी। पेशावर पाकिस्तान में समझे, लाहौर पर तो बताओ वहां बना दिया तो समझिए तक कितना बड़ा काम किया। उधर एक गिट्टी सीमेंट होता है भरवे के ना तोड़ के बने होगा, मट्टी के भर के ऊपर से पार के समझिए कैसा डिजाइन बनाया होगा। आप देखो इसीलिए आपको जीटी रोड पे पहला आएगा सराय स्टॉपिस। ए बुआ एक टिकट कराओ, बताइए ये जीते जी मकबरा कौन बनाया? जैसे हम लोग कहता है ना कि मरने के पहले कबूल खाना जाता, उसी तरह से देखिए टोडरमल से भूमि माप करवाया। और एक और बात, पहले नहीं था रैयत सिस्टम मतलब होता ना है कि डायरेक्ट राजा से कनेक्शन नहीं, कि पहले आती था बिचौलिया रहता था। बिचौलिया का मतलब हुआ ना कि मतलब कि आपको राजा के पास किसान से टैक्स पहुंचाना है तो बिचौलिया वो बीचे में आता था, टैक्स माने वो राजा को ले जाता था तो वो खाता था और बीचे में वो कुछ खाया, वो कुछ लिया, तब राजा के पास पहुंचाया। लेकिन इसने टोडरमल से कहा ना कि सुनिए सबको भूमि माप करवाया और टोडरमल ने ऐसा नियम बना दिया कि डायरेक्ट राजा से कनेक्शन करवा दिया। टोडरमल कितना दिमाग था ना, बिचौलिया को खत्म कर दिया, रैयत सिस्टम ला दिया कि देखो अब किसान डायरेक्ट राजा से संपर्क करेगा, टैक्सो देना होगा, क्या किसान को कष्ट है, डायरेक्ट राजा से कनेक्शन रहेगा, डायरेक्ट राजा आएगा, डायरेक्ट मीटिंग करेगा। और एक दिन के टाइम मतलब रैयत सिस्टम ला दिया कि डायरेक्ट राजा से कनेक्शन हो, बिचौलिया को खत्म कर दिया टोडरमल ने। तो ये टोडरमल इतना अच्छा काम किया कृषि के चलते कि जानते अकबर भी टोडरमल को रखा है। अकबर भी कहा कि तू रहो, ठीक है, तुम्हारा लुरगर आदमी है। तो टोडरमल को नाम याद रखना, भूमि माप इसी से करवाया था टोडरमल। बिचौलिया को खत्म किया, रैयत वाली सिस्टम लाया जो पहले नहीं था, और डायरेक्ट किसान को जोड़ा किससे? राजा से डायरेक्ट किसान को कनेक्शन करवाया कि बिचौलिया को खत्म करो। टोडरमल को अकबर भी रखा है कि टोडरमल जैसा दिमाग ठीक है कि किसान को डायरेक्ट, पहले किसान से ही फायदा होता था। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण करा। पुराना किला कौन था? पुराना किला के दीन पिना, देखो आपको मुसलमान का नाम रहता दीन पनाह महल। दीन पनाह महल में ही कौन बनाया था? दीन पनाह महल को हिमाऊ बनाया था। हिमाऊ उसको बड़ा प्रिय से एकदम शौक से बनाया था, लेकिन उसी महल में वो सीढ़ी पर से उतर रहा था तो उसके कारण उसको क्या हो गया था? लुढ़ा के मृत्यु हो गया था। तब शेरशाह सूरी ने कहा कि इसकी जो बनाया वही मरा। इसीलिए कोची है एक नहीं कहता है कि बैड लक है, ये बता ये खराब चीज अशुभ के संकेत है। राजा बनाया, राजे को ले लिया, इसलिए महल को तोड़ दो, और दिल पनाह महल को तोड़कर फिर से वो बनवाया था। तो आपसे पूछेगा कि पुराना महल किसको तोड़कर बनाया था? हाँ, क्यों? क्योंकि उसी महल में राजा बना था हिमाल, और हिमाल को उसी महल में क्या हो गया था? मृत्यु। याद है? अब बोलो, उसी महल में सीढ़ी पर उठा के क्या हो गया था? मृत्यु। दिल पनाह महल को तोड़ दिया पुराना महल, और तोड़कर पुराना किला में एक मस्जिद बनाया जिसका नाम क्या था? किलाए कोना। जिसका नाम क्या था? किलाए कोना। अब बताइए, यहाँ तक आपको शेरशाह सूरी के बारे में। चलिए अपना शेरशाह सूरी का विजय मान देखो क्या 1542 इसमें रणथंभौर किले को जीतकर अपने पुत्र आदिल खान को वहां का गवर्नर बनाया। देखो इनका पुत्र आ गया 40 से 45 रवे किया ही कैसे 40 से 45 40 से 45 क्यों 40 से ना भागा था कौन? हिमालय। और 40 से 55 तक नहीं आया है, और 42 में अकबर का जन्म हुआ है। 1542 इसमें रणथंभौर किले को जीतकर अपने पुत्र आदिल खान को वहां का गवर्नर बनाया। 1543 में रायसीना पर आक्रमण किया, वहां के शासक पूरनमल थे। देखिए इसको घमंड हो गया, 40 में तो एकरा भगा दे गई, केकरा? हिमालय को भगा दे गई। अब एकरा घमंड हो गया कि रणथंभौर किलों को जीत लिया, आदिल खान रणथंभौर जीत लिया। अब चल दिया जानते हैं रायसीना, जहाँ जाट एकदम रहता चकट हफ्सी, जाट का सेना था रायसेना में।
और ये हुआ जैसे में देखिए बाहुबली में हाँ क्वचित ना कथा तो कहता हूँ क्वचित एकदम करिए पूरा एकदम चिकट रहता। ये पूरन मल कोई हल्का में ले लिया, एक पूरन मल को हल्का में ले लिया और चल दिया राय सेना पर आक्रमण करे। राय सेना पर पूरन मल से आक्रमण किया तो देख रहा है कि डेली इसका सेना मारा जा रहा है। क्या एक तो घमंड हो गया कि हम तो अब सबके राउंड देंगे, लेकिन पूरन मल ने कहा छक्का छुड़ा कि डेली अपने नहीं किया था लड़े और डेली एक सेना हार रहा है। इसको पहली बार डर हुआ कि हम लगता है कि हमको ही हरा देगा। किसको लगा? शेरशाह सूरी को लगा कि हमको क्या कर देगा, हरा देगा। और बउआ इसीलिए उसने अपना एक दूत भेजा, कहा मान गए पुरनमल आप जैसा वीर योद्धा कभी नहीं देखा। हमें तो घमंड था कि हम ही एक हैं, शेरशाह सूरी हम ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, जो मुगल वंश को स्टॉपिश कर सकते हैं, लेकिन आप हमसे भी आगे हैं। हम आपके वीरता से प्रसन्न हुए और मैं आप जैसे वीर से लड़ना नहीं, आप जैसे वीर से हम दोस्ती करना चाहते हैं। अल्लाह कुरान की कसम खा रहा हूँ, अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूँ, कुरान की कसम खाता हूँ, आज से आपसे हम नहीं लड़ेंगे और आपसे हम दोस्ती करना चाहते हैं। क्या आपका दोस्ती कबूल है? और आपको दोस्ती कबूल है तो हम कहिए जिस दिन हम मिलने आपसे आ रहे हैं। कौन बोला? अब इतना बोला पुरनमल के पास कि बताओ पूरे भारत के राजा शेरशाह जो मुगल वंश को हरा दिया, हिमालय को हरा दिया, वो हमसे दोस्ती करना चाहता है और अपने गलती को मान लिया है। तो पुरनमल भी कहा कि चलो तो ठीक है, हमें मिल लेते हैं, मित्र बन जाते हैं। अब मित्र बनने के लिए कौन चल दिया? बोलो शेरशाह सूरी चल दिया यहाँ से। लेकिन इसको कहा जाता है धूर्ती था, ये चलाक था, ये छलिया था। ये गया और गले मिला और वही में रखा हुआ था हथियार हाथ में, एकदम उसको कर के पीठ चीर दिया, नेरेटिव चीर दिया, अकेले उसको मार दिया। सब तो हल्ला हुआ कि राजा से मिलने जा रहा, दोनों दोस्त होने जा रहे हैं। आईने पता चला कि राजा क्या हो गया, मारा गया, पुरनमल मारा गया। और मारते समय बोला ये क्या किए? शेरशाह सूरी से पूछी, पुरनमल बोला तो कहा कि आप इतना वीर थे कि आपको इसके अलावा किसी मार ही नहीं सकता है कोई। आप ऐसी मरा ही सकते हैं, समझे? आप ऐसी मरा ही सकते हैं, आपको डायरेक्ट कहो कि कोई नहीं मार सकता है, ठीक ना? इसीलिए आपको ऐसे मारे, बुरा मत मानिएगा, ठीक ना? मार दिया तो जानते हैं पूरा कलंकित हुए, ठीक ना? सब लोग धब्बा लग गया कि धोखेबाज आदमी है, ठीक ना? ये छलिया है। कौन? शेरशाह सूरी। इसीलिए अफगान का धूर्त लोमड़ी किसको कहा जाता है? देखता धूल लोमड़ी किसको कहा जाता है? कौवा बैठा रहता है तो कहता है आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो लोमड़िया देखा रोटियां ले रहे मुंह में नीचे गिर जाए हैं, कौवा कभी अच्छा गा सकते हैं? आप देखो ये हुआ। तो उसी तरह से कहे अफगान का धूर्त लोमड़ी किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। देखो तो मार दिया, किसको मार दिया? पुरनमल को। पुरनमल से कमजोर था ही को, देखो तो दोस्त बना के आघात किया। ए बुआ आइए, यहाँ तक ठीक ठाक है। 1544 में मारवाड़ पर अधिकार किया, इसमें मालदेव पराजित किया। मालदेव मालदेव के बारे में सुना? मालदेव के पास 18,000 सेना था, शेरशाह के पास 80,000 सेना था, ठीक ना? 80,000 सेना एकरा नहीं लड़ना चाहिए था, इस सगरो लड़ीला सोचता था, ठीक ना? यहाँ जानती है 18,000 80,000 के तबाह किया था, लगभग 60,000 से ऊपर सेना कर मार दिया था। और कह रहा है ना 60,000 मार देने को तो कमजोर ना हो जाएगा। तो यही सी बात में कहा था कि हम मालदेव से बेकार लड़े, हम तो जीत गए, जीत के भी हार गया क्योंकि 60,000 सेना गया मीना को जीत। तो इसने एक बात बोला था कि हम मुट्ठी भर, देखो मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब तनी सा खेत के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हम पूरा हिंदुस्तान खो रहे हैं, ठीक ना? सेना जब मरा रहा था तो बोले कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, तनी सा फायदा के लिए हम पूरा हिंदुस्तान खो रहे हैं। यानी सेना में न रहता तो जितवा कहां से? 60,000 से अधिक सेना मार दिया था। कौन? मालदेव के। और तब इसने एक बात बोला था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हम पूरा हिंदुस्तान खो देंगे। किसने बोला था? शेरशाह सूरी। और वह शेरशाह सूरी को उकसाया था। और शेरशाह 1545 ईस्वी में शेरशाह के अंतिम आक्रमण कौन थे? गंजीर थे, कलिंजर में किए थे। वहां कीरत सिंह उसका नेतृत्व होने के कर रहे थे कलिंजर का। इसमें हुआ का शेरशाह सूरी का, इसमें थोड़ा सा दुर्भाग्य हुआ। कलिंजर पर आक्रमण किया, कलिंजर का दीवार से मजबूत रहे चाहे भाग रहे, यहाँ पर जैसे ही गोला बिगे, जैसे क्या बिगे? गोला जैसे बिगे दीवार पर, तोप से गोला गया, तोप से बम बारूद होता है, तो गोलवा एगो यहाँ गोला का ढेरी रखा हुआ था। जैसे गोलवा बैक आ गया, अब बैक आके
बैक आके यही गोलवा में आ गया। देखो तोप का गोला यही आ गया बैक आके। अब पूरा ढेरी जो रखा था गोला का, जो तोप के गोला का जो ढेरी रखा था वही में आग लगे, सब ब्लास्ट हो गया और वही में बहुत ज्यादा सैनिक इनको मारे गए। खुद शेरशाह सूरी भी पूरा झुलस गए, पूरा उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, तुरंत ले गया गया। लेकिन इनके जो सेना था इनसे पूछा गया कि लड़ाई छोड़ दे कि नहीं, आप लोग लड़ते रहो, कलिंजर लड़ते रहो। तो इनके सेनापति सब लड़ रहे थे, छोड़े नहीं, लड़ते रहे, आई हॉस्पिटलाइज थे। और जैसे ही अंतिम में गए तो जीत गए। जैसे जाके कहा किनको, शेरशाह सूरी को कि मैं कलिंजर जीत गया, आप कलिंजर जीत गए। जैसे ही बात बोला इनको मृत्यु हो गई। सुने खाली कि कलिंजर जीत गया, यही में इनको क्या हो जाती है, मृत्यु। पता है इनका अंतिम लड़ाई कौन था, कलिंजर, जो कि खुद बीच में ही चल गए थे। वो कोची से चल गए थे क्योंकि तोप टकरा गया था ना, तोप का गोला, और इनका जो गोला रखा हुआ था 1545 में शेरशाह का अंतिम आक्रमण कहाँ हुआ, कलिंजर। ये जिताया इसका सेना ना है। बहुआ रे कलिंजर का कौन नेतृत्व कौन किया, कीरत सिंह कर रहे थे। सुनिए शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार। शेरशाह सूरी क्या क्या सुधार किया, बोलो लगान व्यवस्था में रैयत वारी बताए थे। डायरेक्ट किससे कनेक्शन, किसान से, डायरेक्ट राजा कनेक्शन किसान से। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका था, टोडरमल का। किनका था, ये टोडरमल को कौन रखा था, अकबर। ये टोडरमल को अकबर रखा था। शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करा गया। इसको सरके आजम भी कहते हैं, सरके आजम। हेलो इनको सरके आजम, किनको सरके आजम कहा गया है। और चांदी का रुपया चलाया, इसको 180 ग्रेन, तथा तांबा का दाम कितना, 380 ग्रेन में था। अब बताओ रोहतास किला बनाया, इनका थोड़ा सा मेन बात था। सासाराम में शेरशाह ने अपना मकबरा खुद बनाया, मरने के पहले ही कबूल खाना है, ठीक ना कौन। और बात दिल्ली में शेरशाह सूरी के हिमायत द्वारा निर्मित 3 पनाह महल को तुड़वाकर पुराने किले का निर्माण किया, तथा किले के अंदर किला एक कुहाना मस्जिद का बनाया। शेर बताए थे ना किस लिए तोड़ा था वो, क्योंकि उसी में कौन मर गया था, हिमायत मर गया था। हिमायत उठक के जो बना था वो तो उठक चलू गया। शेरशाह के काल में जौनपुर के विद्वान मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की। याद रखना, मलिक मोहम्मद जैसी के नाम सुने। एक था कानूनगो ने शेरशाह के बारे में कहा, वह बाहर से मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था। इसके किसके बारे में, कानूनगो के बारे में पढ़िए गए का थे। ये बाहर से था, मुस्लिम था, अंदर से इतना था। सुनिए ये तो चले गए, ये लड़का ये चले गए कि अब तक कब तक रहे, 1540 से 45 से। सिकंदर सूर इनका पहला बेटा, आदिल शाह सूर भी इनका बेटा। आप लोग बोले ना इन्होंने आदिल सूर के तो अपना कर ही दिया था 1542 में, कहा कि तू जो वहाँ गवर्नर रहा। तो देखो हुआ ये लड़ाई झगड़ा कुछ इनका होता है, देख लीजिए। अब ये बात को सुनिए। अब देखो बउआ कौन भागल है पता है तो नहीं के, हिमायू भागल है। सुनो बिहार और बंगाल में शासन कौन किया, आदिल शाह सूर। ऐसे जान लीजिए फरीद क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बना, जो सुन लीजिए। ए लड़का ये अपन ये माँ का, ये अपने पिताजी का एक पहली पत्नी से था। इसके पिताजी 2 शादी किए थे। ये फरीद इसीलिए, फरीद को कोई मानता नहीं था, इसीलिए बेचारा अपना कमाए खाने के लिए दूसरा आता नहीं। लेकिन आपको बता देते हैं, जो आदमी कष्ट झेलता है ना वही इतिहास रचता है। और बहुत फरीद कष्ट रहा था, क्योंकि इसकी सहेली माँ मानती नहीं थी, तो वहां से भाग गया था। ये सबको कहानी को हम नहीं होता कि पूछता नहीं है, तो उसको कोई ज्यादा उसको बात हाजिर बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेकिन हाँ जो कष्ट झेला वही जाके आगे बहुत आदमी बनता है। कष्ट पड़ी बहुत झेला था, और इसीलिए वो अपना देखा कि दुनिया में कोई नहीं है मेहनत के अलावा। वही से अपना बाबू मेहनत किया, और देखिए कहाँ तक कहाँ गया। बोले थे कि बाबर के सेना में भी रहा है, बाबर के सेना में भी रहा है, दोनों में रहा है, और सब सीखा है, तब यहाँ भी आया है। एक बताइए चुनाव तो इसको इसी मिल गया, आप ही ने वो भी ऐसी उसको मिल गया, वो मर ही गया तब। दोनों दो विधवा, तो दोनों सबका राज मिल गया। ए बुआ सुनिए, यहाँ पर दिल्ली और आगरा में कौन शासन कर रहा है, सिकंदर सूर। कुछ पाकिस्तान भी इलाका ले रहे हैं। ये पता चला, जानते हैं हिमायू को पता चला, ये दोनों में कटपट चल रहा था। देखिए
आप जब तक समझदार नहीं रहेगा और तो कटपट चलेगा। ये अपन भाई नहीं था, अरे आदिल ससुर अपन भाई नहीं था, सिकंदर सुर ये पहला बेटा था, ये अपन नहीं था, अब मौका थे, लेकिन दोनों रिलेटिव था, ये दोनों यहाँ से आप होगा ये बेचारा हेलो ये क्या किया था, लड़का ये क्या किया था कि जब भागा था ना, तो सुनो कि भागा था तो फिर ईरान के साथ सेना में कौन, हाँ तो वो सब बात में कि भागा था कि जाके काबुल था, काबुल जा रहा है ना, काबुल जाके काबुल कुछ दिन ठहरा, इसको पता चला कि दोनों भाईबंद लड़ी थे, ठीक है, तो ये फिर आया और पाकिस्तानी तरह से अटैक करते हुए आया और कहा बोले थे सरहिंद का और मछीवाड़ा का 1555 ईस्वी में क्या किया, ये दोनों को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और फिर से इसको नहीं कहा, इसको छोड़ दिया, सिकंदर सुर को यहाँ से हरा दिया और दिल्ली आगरा पर फिर से पुनः वो राजगद्दी पर बैठे। 55 में आया और फिर एक याद करवाया बचपन वाला बात कि मुगल वंश पहले से था तो कहाँ से आ गया, इसको हटा, इसको भी रह दिया, इसको छोड़-छाड़ नहीं किया और दिल्ली आगरा सबको पसंद था, इन्हें नहीं उतना होता था, बिहार में तो होता था नहीं, नीचे तरफ कोई नहीं जाना चाहता, पठारी इलाका था, कोई नहीं जाना चाहता था। और ये सरहिंद मछीवाड़ा का लिखा है ना, है तो 55 में लड़ा है, दोनों 55 में डेट वाले भी है, दोनों लड़ा है और इसको सिकंदर सुर को कहानी खत्म कर दिया। और 56 में दीनपनाह महल में सीढ़ी पर से गिर जाने के कारण उसको क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब हुआ 1540 में जब हारा शेरशाह सूरी से कौन, हुमायूं, तो कहाँ भाग गया था, पहले इसको शरण नहीं, पाकिस्तान के सिंध वहां के राजा बिरसाल के शरण लिया और देखो हमीदा बानो बेगम से शादी भी किया, बिरसाल के यहाँ के थी, ठीक है, और शादी भी किया, तो ये हुआ तो बिरसाल के हमीदा बानो बेगम से शादी किया था। 1542 ईस्वी में इसका बेटा पैदा होता है, कौन, अकबर, अकबर पैदा होता है, अकबर पैदा होता है तो अकबर को देने के लिए राजा के पास कुछ नहीं है, पहले बेटा पैदा होता तो सोना चांदी दान देता, इसके देने पास कुछ नहीं है, तब क्या करता है कि हिरण के कस्तूरी जो उसको होता है नाभिक में, उसको कस्तूरी होता है ना, उसको काट के चारों तरफ सुगंधित करता है, उसको काट के नाभिक हिरण को मारकर और उसके कस्तूरी को निकाल कर और चारों तरफ से काट कर फैला दिया कि जिस तरह से हिरण चारों तरफ से सुगंधित कर रहा है, उसी तरह से हमार बेटा अकबर भी तुम जग में क्या करे, चारों तरफ से फैल जाए और प्रकाशित करे, वो किया भी, अकबर किया कि नहीं किया, सबसे ज्यादा प्रकाशित किया अकबर, किया हिरण के कस्तूरी को निकालकर काटकर चारों दिशा में फैलाया, कौन फैलाया, हुमायूं, और कहा कि मेरा बेटा इस कस्तूरी की तरह चारों दिशा में अपना प्रकाश से प्रकाशित करे, और हेलो और अपने अकबर को बेटा उसका भाई कमरान कहाँ के शासक था, कंधार का, कहाँ के, कंधार का, काबुल गया था ना, कंधार लेके गया, बेटा का जन्म हुआ था, अब कंधार के 42 में आया चुपे और गया कंधार में अपने बोलो किसको, अपना भाई कमरान था जो कंधार का शासक था, उसको देखकर कहा कि हम जा रहे हैं, कहाँ, ईरान जा रहे हैं, हम ईरान के साथ भी जा रहे हैं, वहां से सैनिक चाहिए, हमको लड़ाई करना है। अब देखिए क्या करता है, खुद ईरान शाह के पास चला गया, ठीक ना, वहां सेना मजबूत कर, देखो वहां से खुद भाग गया, ईरान भाग गया और वहां के शाह के पास पहुंचा, ईरान के शाह से सेना लेकर आ रहा था, अब ईरान के पास गया तो सुनिए, अब ईरान के पास आ रहा था तो कहा ना कि हुआ इन्हें तो 1556 में तो कर ही गए, तो आप खुद वहां चल गया था, वहां आ रहा था कि चलते हैं, ठीक है, वो चलते हैं, वो देखो भाग गया था तब कि चलते हैं, तो कहा ना कि तू अब कंधा भारत का लावित हो, अब भारत में लड़ना होगा ना तो हम लड़ेंगे शेरशाह सूरी से, तू क्या लावित हो, भैबा के पोसल है, भैबा के राजा बने के कंधार के, अब भैबे कहीं तू ना आवा, एक डर हो गया कि ये तो मार ही देगा ओकरा, अब तो शेरशाह सूरी है नहीं, अब तो ये सब फन के हरा देगा सिकंदर सूर आदिल शाह के, अब भैबे पहले लड़ गया, कमराने का आगे तोरा भारत नहीं आना है, भैबे लड़ गया और भैबा से लड़ाई झगड़ा खूब हुआ, पूरा भैबा से लड़ाई हुआ, किकरा से लड़ाई हुआ, देखो हिमायू और कमरान से लड़ाई हुआ, लड़ाई में देखा कमरान हारने लगा, तेरा बेटा कौन था, अकबर किसके पास था, कमरान के पास, ठीक ना, तब कमरान का किया कि साड़ी में बांधकर और लटका दिया दीवार पर कि यदि दीवार पर बम पटकेगा तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, कौन मारा जाएगा, अकबर, इसीलिए सुनो अकबर को नहीं अगर बचाना है बेटा के तब हुमायूं को सिखाता है
जाए दीजिए, अल्लाह ताला सब ध्यान रखेगा, जो होगा अल्लाह करेंगे। चलो बम फेंकते रहो, जाएगा बेटा, फिर आएगा बेटा, जाने दो। राजा है, इसने कहा जाने दो, बम पटकित रहो, भाग। समझो अकबर कितना भाग से बचा है। आदिल शाह एक मुस्लिम व्यक्ति था, लेकिन ओकरा ही एक हिंदू व्यक्ति रहता था, हेमू। ये बहुत खतरनाक था, हाँ बहुत खतरनाक था। हेमू पर तलवार के चिन्ह होगा पीठ पर, जैसे बैरम खान को जितना हाथ पर रेखा है उतना पीठ में तलवार का चिन्ह था। बैरम खान अकबर के संरक्षक, आप पढ़िएगा बैरम खान भी बहुत समय तक खतरनाक आदमी था। ओकरे थे बेटा कौन, अब्दुल रहीम के बारे में आप नाम सुनिएगा तुरंत अकबर चलिएगा तो उसमें हेमू भी बहुत बलवान था। आदिल शाह बुजदिल था, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन जानते हैं आदिल शाह जो लोग देखेगा कि हमरा से रात पाट ना चलेगा, तो एकरा हेमू को मिला के रहता था। ये नाम के राजा था, नाम के राजा, काम के राजा कौन था? ये सब काम हेमू करता था। सुनिए, कहेगा कि सुनिए कौन व्यक्ति आदिल शाह के सुर में, आदिल शाह सुर के मुस्लिम था, ओकरा में कौन दरबार में एक व्यक्ति रहता था? हेमू। वही समय तो मेन राजा था, नाम के राजा था, और वह उसको देखा नहीं। जहां भेजे जहां कहे लड़ेगा जाओ, वहां से जीत के आता था। कौन? हेमू। जहां से भेजो वहां से जीत के आता था, इसलिए कहे एकरा वजीर बना दिया। एकरा कोची बना दिया? वजीर देखो वजीर बना दिया, ओकरा मेन बना दिया। देखो और कहा और उसने हेमू को, कोई भी वेबुआ पूछेगा कि कौन सबसे आखिरी बार विक्रमादित्य उपाधि दिया था? हेमू। लेकिन कौन उपाधि दिया? खुद नहीं लिया, इसको दिया आदिल शाह फुलेले रहो। अरे तू तो एकदम विक्रमादित्य है, जो हमारा विक्रमादित्य है ना, कोई के काम लेला रहता तो चिकना दे। एकरा से हेमू से काम लेला ना रहे तो खूब चिकना के रखल, हेमू को फुलेले रहे। यहाँ तक विक्रमादित्य भी कह दे कि आदिल शाह कि तू तो विक्रमादित्य है, ठीक ना? कोची बोला तू तो विक्रमादित्य है। अब पाकिस्तान के क्षेत्र, अब देखो हे बुआ विक्रमादित्य है। अब सुना, ओने तो बुआ कौन? अब देखो अब ही तो अकबर वहां पर कंधार का तो काम हो गया, कौन कर दिया? कमरान के काम हो गया। अब बेटवा के कहाँ देगा? तो बेटवा के दे दिया बैरम खा के हाथ। किसके हाथ में दे दिया? बैरम खा के। और बैरम खा के संरक्षण में कौन रहने लगा? अकबर। कौन रहने लगा? अकबर। और सुनिए, जब हुआ सुनिएगा, छोटा मोटा बात, पाकिस्तान के क्षेत्र में अकबर बैरम खा के संरक्षण में रहता। पंजाब के कलानौर में ये देखो यही बात 55 में लड़ाई हुआ था, उन्हें 56 में मर गया था। तो सोचो 42 और 14 56 के साल में राजा अकबर बनेगा? 14 साल में। हुआ का कि अकबर पहले आप नहीं ना राजा बनिएगा, पहले होता था कि जो अभी राजा अभिषेक करा दे, अगर मान के आज हमको राजा मर गया, हिमालय मर गया, जो राजा अभिषेक करा दे वही राजा, सैनिक सब ओकर अधीन हो जाता था। बैरम खां को डर लगा कि जल्दी राजाभिषेक कराना है, तो ईंटा के कुर्सी बना दिया। ईंटा के कुर्सी बना के अकबर को क्या करा दिया? खुद उसके संरक्षक रहा और अकबर को राजा घोषित कर दिया। मान लड़के में 14 साल में कहा कि राजा है और सब अल्लाह हो गया। और बैरम खां के संरक्षण में मात्र 1456 में कौन बने राजा? 1556 में कौन बने राजा? अकबर। और वो कम समय में बने, और उसके मेन संरक्षक कौन थे? बैरम खां। सुनिए, आदिल शाह को ही पता चला कि ये बड़ा ही खतरनाक आदमी, धीरे धीरे का पहुंच जातो। वो धीरे धीरे पंजाब के कौन धीरे धीरे जीत रहा था। आदिल शाह ने अकबर को हटाने के लिए कहा कि वो मर ही गए, तो ये अकबर के काले राज्याभिषेक करा दे। तो इसने हेमू को कहा कि हेमू ये कैसे तोड़ा रहते हुए, तो हेमू को कहा, तो हेमू पहले आगरा गया। आगरा में पहले मुगल वंश को साफ कर दिया, जीत गया। हेमू पहले आगरा गया, वहां साफ किया, ठीक ना? फिर दिल्ली गया, ये तो खुद था पाकिस्तान में, कौन? अकबर। फिर दिल्ली गया, वहां साफ कर दिया। अब दिल्ली साफ कर दिया। गलती हेमू से ही हुआ कि हेमू क्या किया ना, कि वो राजा तो था नहीं, तो क्या था कि जितना बम बारूद रखा हुआ था तोपो, वो एक जगह रख के और उसका गुप्तचर ने धोखा दे दिया। पता नहीं कि कोई गुप्तचर बता देता है बम बारूद जहाँ रखा हुआ था, जहाँ तोप था वही। और इसने हेमू के अनुपस्थिति में बैरम खां जागा
बैरम खां कहा कि अब हम नहीं जागेंगे तो ये हेमू चोटा अकबर के मार देगा और यहाँ से मुगल वंश खत्म हो जाएगा और हेमू का राज चलेगा, ठीक नहीं, सूर्यवंश रहेगा। आई आदिल शाह शुरू, हेमू बड़ा बरियार आदमी है, उसने कहा कि कर हथवे काट दे। बैरम खां को पता चला, और बैरम खां इतना लोल बकलो नहीं था कि बरियार नहीं था, बरियार था। और बैरम खां ने उसके गुप्तचर के बताए हुए रास्ते पर चला और जहां तोप पीसम गोला वोला रखा हुआ था उसी को अपने कब्जा में ले लिया। अब हेमू क्या हो गया, अब हेमू के पास कुछ हथियार रहता था, तू भाई बरियार है, बताओ हेमू आगरा जीता दिल्ली जा, बैरम खां ने कोची को कब्जा कर लिया। हाँ, और यहाँ से दोनों के बीच अब हेमू और बैरम खां के बीच युद्ध होता है, पानीपत का दूसरे युद्ध के 1556 में बाबर शुरू किया। केकरा से, आपको याद है, इब्राहिम लोदी से, इब्राहिम लोदी से शुरू किया। इब्राहिम लोदी को भी मरवाया कब, राणा संगा मरवाया और दौलत खान। अब ये लड़ाई होता है और यहाँ से आपको अकबर का पार्ट आता है। कल एक चलेंगे।